बच्चों, तो हम वापस आ चुके हैं और आज हम क्या लेकर आए हैं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का प्रीवियस ईयर लेक्चर सीरीज का लेक्चर नंबर 3, जो हमारा रहेगा लास्ट। इसमें हमारे क्वेश्चन कितने होंगे, लगभग 16-17 क्वेश्चंस आएंगे हमारे पास और ये चैप्टर हमारा क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। ठीक है, ये तो हम हर बार लिखते हैं, केमिस्ट्री क्लिक हमारा चैनल का नाम है, ये हमारा चैप्टर चल रहा, ये हमारी सीरीज चल रही, ये हमारा लेक्चर है, ये हमारे क्वेश्चन। ये आज कुछ नया है, हैशटैग क्या लिखा है, कब तक हाथ में डाले रहेगा किस्मत की जंजीर, उठा कलम मेहनत की और लिखा। बेटा किस्मत के सहारे बैठे रहोगे तो शायद जिंदगी में थोड़ा बहुत मिल जाए, तरस खा के ऊपर वाला तुम्हें कुछ दे दे, लेकिन अगर मेहनत से करोगे, मेहनत करोगे तो तुम्हें अपनी मर्जी का सब कुछ मिलेगा। अगर किस्मत के भरोसे रहोगे तो किस्मत की मर्जी का मिलेगा, अपनी मेहनत करोगे तो तुम्हारी मर्जी का मिलेगा। अब वो तुम्हारी मर्जी है कि किस्मत के भरोसे बैठे रहना है और जो वो दे दे उसमें जिंदगी गुजार दो, वो तुम्हारी मर्जी। ठीक है, बिल्कुल सही तरीके से कहता हूँ कि अगर कीड़े मकोड़ों की जिंदगी जीनी है तो किस्मत के सहारे बैठे रहो, लेकिन अगर इंसानों की जिंदगी जीनी है, जिस योनि में जन्म लिया है उसकी जिंदगी जीनी है, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि किस्मत भी उसी का साथ देती है जो मेहनत करती है, खाली बैठने वालों के लिए किस्मत नहीं। ठीक, चल शुरू करें। पहला क्वेश्चन बेटा दो उसको, एक चीज लो, ठीक है, कहीं का लिखा हुआ नहीं, कहीं का पढ़ा हुआ नहीं, जो है हमारा। बता दो देखो, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा, 0.24 ग्राम ऑफ ए वोलेटाइल गैस, 0.24 ग्राम ऑफ ए वोलेटाइल गैस। वोलेटाइल गैस मतलब वाष्पशील, जो उड़ जाती है। वोलेटाइल मतलब वाष्पशील जो उड़ जाती है, जैसे पेट्रोल या डीजल होते हैं, ये वोलेटाइल होते हैं, ये उड़ जाते हैं हवा में। चल, वोलेटाइल गैस अपॉन वेपराइजेशन गिव, अपॉन वेपराइजेशन, जो यूपी बोर्ड वाले बच्चे हैं, वेपराइजेशन मतलब वाष्पन, उड़ना, उड़ने की जो प्रक्रिया होती है उसे कहते हैं। गिव 45 ml, gives 45 ml of vapor at NT. Vapor at NTP. What will be vapor density of? What will be vapor density of substance? Substance. डेंसिटी हमें किसकी दी हुई है, हाइड्रोजन की हमें डेंसिटी दी हुई है, कितनी दी है, 0.089 ग्राम पर लीटर। ऑप्शन क्या है हमारे पास, 95.93, 59.93, 95.39 और 5.99। कब आया है क्वेश्चन, 1996 में आया है।
होता है वेपर डेंसिटी का? वेट ऑफ सब्सटेंस और वेट ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ हाइट। क्या है फॉर्मूला वेपर डेंसिटी का? वेपर डेंसिटी क्या है? वेट ऑफ सब्सटेंस एट सर्टेन टेम्परेचर, जो हमें दिया है, जैसे कि दिया है किस पे, एनटीपी पर, सर्टेन टेम्परेचर अपॉन वेट ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ हाइट, सेम वॉल्यूम ऑफ वेपर डेंसिटी निकालनी है। तो वेट कितना दिया है? वेट हमको दिया है 0.24। सेम वॉल्यूम हाइड्रोजन का निकालना है। डेंसिटी कितनी दी है? ये रही डेंसिटी। वॉल्यूम कितना दिया है? ये रहा। क्या फॉर्मूला होता है हमारा? डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अगर मास निकालना चाहें तो कैसे निकलेगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितनी दी है? डेंसिटी हमारी दी हुई है 0.089। वॉल्यूम कितना दिया है? 45 ml। 45 ml दिया है। इसको लीटर में चेंज करना है, क्यों? क्योंकि डेंसिटी हमें लीटर में दी है, इज इक्वल टू 10 की पावर। ठीक है, लीटर में चेंज कर लिया। इसको देखो 89 45, 5 9 जा 45, 4 कैरी, 5 जा 40 और 4 44, 4 9 जा 36, 3 कैरी, 4 8 जा 32 और 3 35, 5 0 1 कैरी, 5 4 9 और 1 10, 0 1 कैरी। पॉइंट कहाँ लगा देंगे हम? कितने के बाद है? 3 के बाद है। 4.005 4.005 इंटू 10 की पावर माइनस। ये कितना आ गया आपका? अब देखो वेट ऑफ सब्सटेंस कितना दिया है? 0.04 दिया है। 0.24 ग्राम, और नीचे हमारा वो वेट कितना आया है? 4.005 इंटू 10 की पावर माइनस। मान ली बात, ऊपर ले जाओ ऐसे 10 की पावर -3 को ऊपर ले जाओ, क्या हो जाएगा? 0.24 इंटू 10 की पावर 3 अपॉन 4.005। मल्टीप्लाई कर दोगे इसकी, कितने पॉइंट चले जाएंगे आगे? 3 240 अपॉन 4.005 4.005। तो लगभग कितनी बार जाएगा ये आपका? अगर 4 से होता तो सीधा सीधा 60 बार चला जाता। 0.005 है तो थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। किधर चेंज आएगा? इसमें तो चेंज नहीं आएगा, इसमें नहीं आएगा, इसमें नहीं आएगा, इसमें आएगा, इसमें थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, क्योंकि अगर नीचे 4 होता तो सीधा 60 बार चला जाता। 0.005 है तो थोड़ा सा चेंज आके 0.07 का अंतर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। बताओ उतार लिया, हटा दो। चलो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा हूं हमसे? स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वायरस पार्टिकल। स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वायरस पार्टिकल। सिलेंड्रिकल वायरस ये जो लिखा हुआ है ना, इसका भी यूज होगा, सिलेंड्रिकल वर्ड का यूज होगा भी। देखो सिलेंड्रिकल वायरस पार्टिकल is 6.02 into 10 की पावर -2 is 6.02 into 10 की पावर -2। क्या दिया है? वॉल्यूम दिया है ना, cc पर ग्राम।
whose radius and length are whose whose radius and length are 7 एंगस्ट्रॉम and 10 एंगस्ट्रॉम 10 एंगस्ट्रॉम respectively if Na बराबर if Na हमको दिया है कितना, वही आपका 6.02 into 10 की पावर 23. फाइंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वायर्स. फाइंड molecular weight of wires. ऑप्शन क्या दिए हैं आपका, 15.4 kg पर मोल. बी क्या है, 1.54 into 10 की पावर 4 kg पर मोल. सी क्या है, 3.08 into 10 की पावर 4 kg पर मोल. और डी क्या है, 3.08 into 10 की पावर 3 kg पर मोल. ठीक है, कब आया है क्वेश्चन, 2001. देख क्या दिया है हमको, स्पेसिफिक वॉल्यूम दिया है, ये दिया है, रेडियस हमको दिया है, और क्या दिया, लेंथ दिया है. ठीक है, एक वायरस पार्टिकल का वेट क्या होगा, वेट ऑफ वन वायरस, वॉल्यूम ऑफ वायरस अपॉन स्पेसिफिक मतलब पूरा जितना वॉल्यूम है उसका. ठीक है, और एक वॉल्यूम का अपॉन में कर दोगे, उसको रेशियो निकाल दोगे, तो क्या आ जाएगा आपके पास, वेट आ जाएगा. हमारे पास वॉल्यूम वायरस का नहीं है, क्या दिया हुआ है, स्पेसिफिक वॉल्यूम. वॉल्यूम क्या होता है, सिलेंडर. ये देखो यहाँ पे क्या दिया है, सिलेंड्रिकल दिया है, सिलेंड्रिकल, यानी कि सिलेंडर वाला फॉर्मूला लगा देंगे वॉल्यूम के लिए, यानी कि पाई आर स्क्वायर. अब देखो ये एंगस्ट्रॉम में है और ये किस में है, सीजीएस में है, ग्राम वाले में. तो हम किस में यूज करेंगे इसको, सीजीएस में. सीजीएस में यूज करने के लिए क्या आएगा, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू क्या हो गई, 7 एंगस्ट्रॉम. सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो क्या आएगा, 10 की पावर -8. 10 की पावर -10 कब आता है, जब मीटर में यूज करते हैं, जब 10 के -8 आएगा जब सेंटीमीटर. इसका हमारे पास क्या आ गया, स्क्वायर आ गया, और ये क्या आ गया, 10 into 10 की पावर मान ली 22/7 into 7 into 7 into 10 की पावर -8 का क्या हो जाएगा, -16 into 10 की पावर -7. एक साथ से एक साथ चला गया. 22 into 7 कितना होता है, 154. अरे 154 into 10 की पावर -16 और -7 कितना हो गया, -23. कितना, तो हमारे पास क्या आ गया, ये वॉल्यूम कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास 154 into 10 की पावर -23 अपॉन स्पेसिफिक वॉल्यूम कितना दिया है, 6.02 into 10 की पावर -2, 6.02 into 10 की पावर. अब क्या आ गया, ये तो आ गया आपका एक वायरस का वेट. अब पूरे क्या निकालना है हमको, मॉलिक्यूलर वेट निकालना है. मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, इसके एक मोल का वेट होता है, एक मोल का वेट होता है, यानी कि 6.02 into 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल का वेट होगा. उसे तो कहते हैं एक मोल. उसका वेट पूछा है हमसे, यानी कि इतने वायरस हमारे पास होने चाहिए. एक वायरस का वेट इतना, इतने वायरस का कितना आ जाएगा, सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे. 6.02 into 10 की पावर 20. ठीक,
6.02 से 6.02 चला गया, 10 की पावर 23 से 10 की पावर 23, 154, ये 10 की पावर -2 पर चला जाएगा, 154 into 10 की पावर 2, 15400। ऐसा कोई ऑप्शन है? कोई ऑप्शन नहीं है। इसको हम चेंज करेंगे। किसमें चेंज करेंगे? हम इसको अगर 1 1 2 3 कर दें तो किलो वाला लगा सकते हैं, 0.3 इधर लाकर हम किलोग्राम लगाते हैं, क्या हो जाएगा 15.4 kg पर। अभी तक ये ग्राम में आ रहा, हम इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? किलोग्राम में आ जाएगा। पॉइंट कहाँ लग जाएगा? 1 2 3 के बाद। ये कोई ऑप्शन है? ये होता, ठीक है। कुछ नहीं करना है, एक वायरस का वेट दिया हुआ था, वॉल्यूम अपॉन स्पेसिफिक वॉल्यूम। अब पूरे मॉलिक्यूलर वेट पूछा है तो पूरे मॉलिक्यूल का वेट पूछना है, पूरे एक मोल का वेट देखना है, उसकी मल्टीप्लाई करो कितने मॉलिक्यूल आते हैं, 6.02 into 10 की पावर 20। उतार लिया, चल हटा दूं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कह रहा, हीमोग्लोबिन कंटेन, एचबी बोलते हैं, हीमोग्लोबिन कंटेन 0.334% ऑफ आयरन बाय वेट, ठीक है। हीमोग्लोबिन कितना रखा हुआ है? 0.334% रखा हुआ है। द मोलिकुलर वेट ऑफ हीमोग्लोबिन अप्रोक्सीमेटली द molecular weight of hemoglobin is approximately 67,200, ठीक है। The number of iron atom, the number of iron atom present in one molecule of hemoglobin, एटॉमिक वेट कितना दिया है? Fe का, आयरन का कितना दिया है? 56 दिया है। ऑप्शन कब आया है क्वेश्चन? ये 1998 में क्वेश्चन आया है। और ऑप्शन क्या है? 4 6 3 और देख क्या दिया, परसेंटेज कितनी दी हुई है? 0.334% है और मॉलिक्यूलर मास कितना है? 67,200, यानी कि कितना आ जाएगा? मास ऑफ, एएमयू में दिया है, ग्राम में नहीं है, इसमें है एएमयू। मास ऑफ Fe इन Hp कितना है? ये 67,200 है। कितना परसेंट है? 0.334 है, 0.33% है, इसलिए नीचे क्या लगा देंगे? 100, ठीक है। 2 0 से 2 0 चले गए, क्या बचा हमारे पास? 672 into 10 672 into 0.33, 672,334, 4 to the 8, 4 7 is 28, 2 carry, 4 3 is 24 और 2 26, 3 to the 6, 3 7 is 21, 2 carry, 3 6 is 18 और 2 20। दोबारा से वही आ जाएगा, 3 से ही है, 6 1 0 8 4 1 कैरी, 7 और 1 8 और 14, 1 कैरी, 3 और 1 3 और 1 4, 2 और 2, कितना हो गया? पॉइंट कहाँ लगा देंगे? 1 2 3, 1 2 3, कितना आ गया आपके पास? मास कितना आ गया? 224.44, ये आपका मास आ गया। अब एटॉमिक मास कितना है? 56 है,
इतना मास हमारे पास है, कितने मोल हो जाएंगे, गिवन मास। मोल या एटम कितने हैं, इतना मास है और एटॉमिक मास 56 है, कितने आ जाएगा, लगभग लगभग 4। ठीक है, पहले परसेंटेज निकाली, कितना मास उसमें उपस्थित है, इस परसेंटेज के हिसाब से एक एटम का मास कितना है, 56 है, तो इतने मास में कितने एटम आएंगे, 4 एटम। याद भी रख सकते हो, कहीं भी अगर क्वेश्चन आता है, बायोलॉजी वाले बच्चों को पता होगा, मैं बायोलॉजी वाले बच्चों को पता है कि एचपी में Fe के कितने मॉलिक्यूल होते हैं, एटम होते हैं, 4 होते हैं। उतार हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कह रहा हूं, द नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इन द नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इन 6.02 into 10 की पावर 24 CO मोल। कब आया है क्वेश्चन, 1990 में आया है। कितना दिया है, 10 ग्राम मॉलिक्यूल, 5 ग्राम मॉलिक्यूल, 1 ग्राम मॉलिक्यूल, डी 0.5 ग्राम मोल। कहीं अगर ग्राम मॉलिक्यूल वर्ड सुनाई दे जाए, क्या लिखा हो, ग्राम मॉलिक्यूल अगर वर्ड सुनाई दे जाए कहीं, तो कुछ नहीं करना, हमसे वो मोल, ग्राम मॉलिक्यूल वर्ड कहीं दिख जाए तो वो कुछ नहीं कर रहा, हमसे मोल। अब देखो 6.02 इंटू 10 की पावर 24 है हमारे पास, 6.02 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल में कितना मोल होता है, सबको पता है 1 मोल होता है, कोई भी गैस हो, कोई भी मॉलिक्यूल हमारे पास कितने हैं, 6.02 6.02 इंटू 10 की पावर 23 है, 1 इंटू 6.02 इंटू 10 की पावर 24 अपॉन में 6.02 इंटू ये ऊपर ले आओ 10 की पावर माइनस 6.02 से ये काट दो, 24 में से 23 दे, कितने बचे, 10 बचे। 10 मोल हमारे पास क्या है, CO। CO में मतलब क्या समझे कि 10 मोल CO में 10 मोल क्या आएगा, 10 मोल CO हमारे पास है, इसमें क्या होगा, 10 मोल तो C होगा और 10 मोल भी O होगा, क्योंकि दोनों बराबर बराबर हैं। ये हमसे क्या पूछ रहा, ऑक्सीजन पूछ रहा। अगर ये ऑक्सीजन पूछ रहा है तो ये ऑप्शन भी सही है, और अगर O2 का पूछने लगे तो ये क्या हो जाएगा, 5 मोल हो जाएगा। यहाँ पर O2 के हिसाब से दिया है, जबकि इसने दिया नहीं था। ठीक है, पहले मोल निकाल लो, उसके बाद वॉल्यूम निकाल लो, सॉरी मोल निकाल लो। 10 मोल ही C है इसमें, 10 मोल ही O है इसमें। O2 की बात करें तो 5 मोल आ जाएगा, क्योंकि आधा हो जाएगा सीधा, जब मॉलिक्यूल 2 हो गए। कभी भी ग्राम मॉलिक्यूल पूछ ले तो समझ लेना वो मोल बता दो। उतार लिया, चल आगे। थोड़ी सी याद रखने वाली चीज है, जब हम आगे पढ़ेंगे काइनेटिक्स और जो गैस पढ़ेंगे, केमिस्ट्री में भी आता है, उसमें याद रखेंगे Cp, Cv, गामा, डायटोमिक, ट्राइटोमिक क्या होता है। यहाँ केवल एक छोटी सी चीज याद रख लेना, एक दो चीज ऐसी है जो याद रखने वाली है। आगे क्वेश्चन नंबर 5 देखो, रेशियो ऑफ Cp अपॉन Cv ऑफ ए गैस, रेशियो ऑफ Cp एंड Cv of a gas
is 1.4. The number of atom of the gas, the number of atom of the gas X present in X ये वाला नहीं, ये वाला, ये तो बर्बाद कर देगा, ये आबाद कर देगा, ये बर्बाद। प्रेजेंट इन 11.2 लीटर ऑफ इट, 11.2 लीटर ऑफ इट एट एनटीपी। ठीक है, एनटीपी दे देता है। कभी तुम सोचोगे टेम्परेचर बदलेगा, मॉलिक्यूल बदलेंगे, मॉलिक्यूल उड़ जाएंगे, घर चले जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे, एनटीपी पे है, फिक्स है। ऑप्शन 6.02 into 10 की पावर 23, 1.2 into 10 की पावर 23, 3.01 into 10 की पावर 23, 2.01 into 10 की पावर 23। कब आया है क्वेश्चन? 1989। क्या दिया हुआ है? सीपी अपॉन सीपी दिया है हमको 1 कर। बस एक चीज यहाँ याद रख लो, जब आगे चैप्टर आएगा जब बताएंगे, सीपी अपॉन सीवी जो है वो हमारा क्या होता है? 1.4 होता है। किसके लिए? डाई एटॉमिक। क्या होता है किसके लिए? डाई एटॉमिक के लिए। देख क्या दिया है? सीपी अपॉन सीवी हमको दिया है 1.4। छोटी सी चीज, इसको क्या कर लो? स्मरण कर लो, याद कर लो, लर्न कर लो, जो भी करना है कर लो, जब पढ़ाई इसके बारे में करेंगे। चलो ठीक है, डायटोमिक गैस। अब देखो क्या दिया हुआ है? 11.2 लीटर दिया हुआ है। हम सबको पता है कि 22.4 लीटर में क्या बनता है? 1 मोल बनता है किसी भी गैस का। कोई भी गैस हो, कोई भी कंपाउंड हो, कोई भी लिक्विड हो, सबका 22.4 लीटर में क्या बनेगा? 1 मोल। तो 11.2 लीटर में क्या बनेगा? 1/2 मोल बन जाएगा, सीधी सी बात है। अब देखो कि 1 मोल में सबको पता है कितने होते हैं? 6.02 into 10 की पावर 20। तो 0.5 मोल में कितने आ जाएंगे? 6.02 into 10 की पावर 23 into 0.5। अब क्या दे रहा है? ये डाई एटॉमिक दे रहा। ये हमारे पास क्या रहे? मॉलिक्यूल आ रहे। क्या रहे? मॉलिक्यूल आ रहे। हमसे पूछा क्या है इसने? एटम्स पूछे हैं और डायटोमिक गैस है, यानी कि डायटोमिक गैस का मतलब क्या है? कि एक मॉलिक्यूल में 2 एटम आ रहे हैं। तो इतने मॉलिक्यूल में कितने आएंगे? डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इनटू 2 5 या 10, 1.0 ये पूरा। ठीक है, बना जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा? 6.02 into 10 की पावर 20। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। बता दो इसको जल्दी से। उतार लिया? चल हटा दूं? इसके पीछे ना भागना, इसके पीछे भागना, इसके पीछे ना भागना। वो इसके सहारे नहीं, इसके सहारे हो। समझ लो बात, बता रहे टाइम। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? 1 cc N2O at NTP contains 1 cc N2O at NTP contains। कब आया है क्वेश्चन? 1988 में आया है। ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं? 1.8/224 into 6 into 10 की पावर 22 एटम। इन
सब का ध्यान रखना, बात के लिए लिखे हुए एटम मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन लिखे 6.02 अपॉन 22400 into 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल। सी देखो 1.32 अपॉन 224 into 10 की पावर 23 इलेक्ट्रॉन। डी ऑल ऑफ द अबव। सबसे पहले बात करते हैं कि एक सीसी क्या कह रहा है। एक सीसी हम सबको पता है, एक सीसी क्या होता है, 1 ml। ठीक है, एक सीसी का मतलब 1 ml। कितना दिया है हमको, 1 सीसी दिया है। हम सबको पता है कि 22.4 लीटर में कितना आता है, 1 मोल आता है। अगर इसको मिलीलीटर में चेंज करेंगे क्या आएगा, 22,400 ml अपॉन 1। ठीक, एटम देखो, 2 नाइट्रोजन के 1 ऑक्सीजन का, कितने एटम हो गए, 3 एटम हो गए। यानी कि 22,400 ml में कितने आएंगे, 3 Na। एक मॉलिक्यूल में 3 एटम, Na का मतलब एवोगाड्रो, क्योंकि एक मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं, 6.02 into 10 की पावर 23 एवोगाड्रो। एवोगाड्रो को छोड़ो, क्योंकि पूरा सॉल्व कर लो, आंसर हमको Na में नहीं दिया। 6.02 into 10 की पावर 20। 1 ml में कितना आ जाएगा, 3 into 6.02, चलो 6 से रख लो क्योंकि डायरेक्ट दिया हुआ है। 6 into 10 की पावर 23 अपॉन 22,400। 6 दिया कितना होता है, 18 होता है। 18 गुणा 10 की पावर 23 अपॉन 22,400। क्या ऐसा कुछ आ रहा, ये 2 to 4 दे रखा है। चलो इसको एक काम करते हैं, 2 to 4 तक रख के लेके जाते हैं, देखते हैं क्या। 18 into 10 की पावर 23 अपॉन 2 to 4 into 10 की पावर 2 कर दिया, क्योंकि 1 2 गायब कर दिए तो 10 की पावर। इसे ऊपर ले जाओ, क्या हो जाएगा, 18 गुणा 10 की पावर 23 माइनस 2 अपॉन 2। कितना हुआ, 18 गुणा 10 की पावर 21 अपॉन 22। अब आ रहा क्या, 10 की पावर 22 आ रहा, या 1.8 आ रहा। अगर यहाँ पॉइंट लगा दोगे तो यहाँ पावर बढ़ जाएगी, अगर यहाँ पे पॉइंट लगा दोगे तो यहाँ पावर बढ़ जाएगी। 1.8 into 10 की पावर 22 अपॉन 224 एटम। ठीक है, यानी कि ये ऑप्शन तो हमारा सही है। हमारे एटम कितने आ गए हैं, 1.8 into 10 की पावर 22 into 2 अपॉन 224 आ गया। अब क्या इसमें से भी कोई ऑप्शन सही आएगा, इसको उतार लो, फिर इसको मिटा के इसे भी देखते हैं। एटम तो हमारे सही आ रहे हैं, लेकिन ऑप्शन एक ये भी है, ऑल ऑफ द अबव, तो शायद तीनों सही हो जाए। उतार लिया। मॉलिक्यूल, अब मॉलिक्यूल की बात है। हम सबको पता है कि 22,400 ml यानी कि 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल आते हैं, 6 से कर लो, 6 into 23 10 की पावर 20। हमको दिया कितना है, 1 सीसी दिया है, यानी कि 1 ml में कितना आएगा, 6 into 10 की पावर 23 अपॉन 22,400। ये सीधा सीधा मैच हो रहा, 6.02 से मैच हो रहा। ऑप्शन नंबर बी भी सही है। क्या सी सही है, इलेक्ट्रॉन n क्या होता है, 7 n 14 होता है, o क्या होता है, 8 o 16। n में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। 7 7 14 इलेक्ट्रॉन तो n के हो गए। 14 इलेक्ट्रॉन n में उपस्थित है, और 8 इलेक्ट्रॉन किस में उपस्थित है, o में। यानी कि इसके एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 14 8 22 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 22 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। 22,400 में एक 6.02 into 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल होते हैं, सबको पता है। 1 ml में कितना आएगा, 6.02 into 10 की पावर 23 अपॉन 22,400।
इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने हैं, 22 दिए हुए हैं। ये कितना हो गया, 22 इलेक्ट्रॉन हमारे पास। एक एमएल में मॉलिक्यूल कितने हो गए, ये मॉलिक्यूल हो गए और 22 इलेक्ट्रॉन के हमारे पास हैं। डिवाइड करके देखो, पहले तो 2 इनटू पावर को खत्म कर दो, 6.02 इंटू 10 की पावर 2 ऊपर जाएंगी 21 हो जाएगा, इंटू 22/22। डिवाइड करके देखो क्या आएगा, 2 से इसको डिवाइड करोगे 11, इसको डिवाइड करोगे कितना आएगा, 1 1 2 1 1 2। 6 से डिवाइड करके देख लो क्या आएगा, 66 अपॉन 112 इंटू 10 की पावर 21। डिवाइड करोगे क्या आएगा, 607। चलिए हो गए 6। अब देखो 7वां क्वेश्चन का क्या रहा है, बता दो इसको। क्वेश्चन नंबर 7, ए मिक्सचर ऑफ 2.3 ग्राम फॉर्मिक एसिड एंड 4.5 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड, ए मिक्सचर ऑफ 2.3 ग्राम formic acid and 4.5 gram oxalic acid is treated with concentrated H2SO4. The evolved gaseous mixture is the evolved gaseous mixture is passed through KOH pellet, passed through KOH pellets, weight in gram of the remaining, weight in grams of the remaining product at HT। कब आया है क्वेश्चन, नीट 2018 में आया है। ऑप्शन क्या दे रखे हैं आपके, 1.4, 3.0, 2.8 और D 4. क्या कह रहा है कि 2.3 ग्राम फॉर्मिक एसिड और 4.5 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड को हमने कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ ट्रीट किया है। इवॉल्व गैस जो है उसके इवॉल्व जो गैस है उसके मिक्सचर को हमने पास किया है KOH पैलेट के साथ। तो क्या बचा हमारे पास, ठीक है, क्या बचा और कितना बचा, देखो हमने ये किया, HCOOH को हमने कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ ट्रीट कर दिया, क्या बन गया हमारे पास, CO+H2। अब देखो HCOOH का मतलब क्या है, 1 हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 2 ऑक्सीजन कितने हैं 32 प्लस 12 कितना हो गया, 12 14 और 16 30।
हमको दिया कितना है, देखो 2.3 ग्राम दिया है। मोल कितने हो जाएंगे इसके, देखो मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास, कितने आ रहा 1/20। अब हमको सामने स्टोइकियोमेट्री से दिख रहा है कि इसका एक मोल जो है वो इसका एक मोल और इसका एक मोल बना रहा, तो इसका 1/20 मोल कितना बनाएगा, इसका भी 1/20 मोल और इसका भी 1/20 मान लिया। अब अगला देखो, अगला देखो 4.5 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड क्या होता है हमारे पास, H2C2O4, इसको हमने करा H2SO4 के साथ, हमारे पास क्या बना, CO बना, CO2 बना और H2O, यही बनता है हमारे पास CO, CO2 और H2। इसमें भी देखो मोल निकाल के देखो इसके कितने आ रहे हैं, कितना है 4.5 ग्राम, 4.5। मोलर मास कितना हो जाएगा इसका 2, ये कितना हो जाएगा 24 और ये कितना हो जाएगा 16 चौका, कितना हो गया 80 90 90। मोल निकाले कितने आ रहे हैं हमारे पास 1/20 मान लिया हमने बात। अब हमको दिख रहा कि इसके एक मोल से इसका एक मोल, इसका एक मोल, इसका एक मोल, ठीक, यानी कि इसके 1/20 से कितना बनेगा, इसका 1/20, इसका 1/20 और इसका 1/20। अब देखो थोड़ी सी थ्योरी है कि H2O जो होता है, H2O is absorbed by H2S। मान लीजिए कि H2O जो है उसे ये H2SO4 एब्जॉर्ब कर लेगा, तो बचा क्या हमारे पास, बचा हमारे पास ये और ये। हमने इसको इवॉल्व गैसियस मिक्सचर को हमने किस में पास करा, KOH पैलेट के साथ। KOH पैलेट क्या करता है, CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी कि CO2 इज एब्जॉर्ब बाय KOH, और कुछ एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो बचा क्या, पहली रिएक्शन में से हमारे पास CO बचा, दूसरी रिएक्शन में से हमारे पास CO बचा। कितना कितना बचा है 1/20 1/20। तो टोटल CO कितना हो गया हमारे पास, टोटल CO लेफ्ट कितना बचा 1/20 प्लस 1/20 कितना हो गया 2/20, यानी कि 1/10। मतलब कितने मोल हो गए हमारे पास 0.1 मोल हो गए। कौन है ये, CO है। एक मोल का मास कितना होता है इसका, C+O 12 16 28 ग्राम, तो 0.1 मोल का कितना रहेगा 28 × 0.1, तो लगभग आएगा आपका 2.8 ग्राम। ऑप्शन सी होता हो गया। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 8। In an experiment, it showed that in बड़ा क्वेश्चन, in an experiment it showed that 10 ml of 0.05 m 10 ml of 0.05 m solution of chloride required, solution of chloride required 10 ml of 0.1 m
सॉल्यूशन ऑफ AgNO3. Which of the following will be the formula? Which of the following will be the formula of chloride? Of chloride, ब्रैकेट में लिखा है X स्टैंड फॉर द सिंबल ऑफ एलिमेंट. X stand for the symbol of element and element other than chloride. ठीक है. ऑप्शन क्या क्या दिए हैं हमको? H2Cl2, XCl2, XCl4 और H2. कब आया है क्वेश्चन ये? कर्नाटका नीट 2000. देखो क्या ये कह रहा है कि 10 ml 0.05 m का हमारे पास क्लोराइड है और जबकि 10 ml 0.1 m का AgNO3. तो हमारे पास क्लोराइड का फॉर्मूला क्या? हमें पता है कि मोलैरिटी क्या होती है, मोल अपॉन वॉल्यूम. इसमें लिखा है. अब अगर मोल्स निकालने हैं तो वॉल्यूम लीटर में रख लो. हमें अगर ml में दिया है तो क्या निकल जाएंगे हमारे? मिलीमोल्स निकल जाएंगे. क्या निकल जाएंगे? मिलीमोल्स. ml में दिया है तो क्या निकलेंगे? मिलीमोल्स निकलेंगे. मोलैरिटी कितनी है? 0.05. वॉल्यूम कितना है? 10. कितना आ गया आपके पास? 0.5. अगला देखो, ये किसके हो गए आपके? क्लोराइड. फॉर्मूला अभी हमें पता नहीं है. फॉर्मूला अभी एकदम से निकल जाएगा. मिलीमोल्स, वॉल्यूम कितना? 10. मोलैरिटी कितनी? 0. कितना आ गया आपके पास? ये किसका आ गया आपके पास? AgNO3 का. इसका मतलब क्या हुआ कि AgNO3 के 1 मोल के साथ या 1 मिलीमोल के साथ इसके 2 मॉलिक्यूल हमारे पास लगेंगे, 2 मोल लगेंगे, तभी तो ये रिएक्शन कर पाएगा. क्लोराइड के 2 मोल लगेंगे तभी ये इसके बराबर हो पाएगा, तभी ये इससे रिएक्शन कर पाएगा. अब देखो, क्लोराइड के 2 मोल का मतलब है यानी कि इसमें 1 आ रहा है, इसमें 4 आ रहे. बचा क्या हमारे पास? H2Cl2 और XCl2. इसमें से क्या बनेगा? रिएक्शन क्या बनती है? X जो भी हमारे पास क्लोराइड है, AgNO3 XCl प्लस AgCl. इसको रखते हैं एलिमेंट, उसके साथ x हमें पता लगाना है कि क्लोराइड कौन सा है, Cl वाला है या Cl2 वाला. AgCl प्लस ENO3 ये बनता है. ENO3 बनता है. अब देखो यहाँ 2 आ रहे हैं यानी कि सीधी बात. देखो यहाँ 2 आ रहे हैं ना, तो यानी कि यहाँ सीधी बात है 2 लगेंगे. ठीक है. ये जो बनता है ये NO3 ट्वाइस के साथ बनता है, इस तरह का. तो यहाँ 2 लग रहे हैं तो सीधी सी बात है इसे भी हमको 2 करना पड़ेगा.
अब देखो रिएक्शन बैलेंस लग रही है हमको EX 2AgNO3 2AgCl ENO3, यानी कि E जो है एलिमेंट है वो सिंगल है, वो डबल नहीं हो रहा। और Cl2 हमको पता चल गया कि ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तभी रिएक्शन कर पाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ठीक है। कर लिया, अगला जरा सा अच्छा सा क्वेश्चन है। चल क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या कह रहा है। पच्चीस पॉइंट 3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट 25.3 ग्राम ऑफ क्या दिया है हमको, सोडियम कार्बोनेट, क्या होता है सोडियम कार्बोनेट Na2CO, is dissolved in enough water to make, is dissolved in enough water to make 250 ml of solution, 250 ml of solution. If sodium carbonate dissociate completely, if sodium carbonate dissociate completely, molar concentration of sodium ion, molar concentration of सोडियम आयन, यानी कि Na+ के बारे में पूछ रहा, एंड कार्बोनेट आयन CO3 माइनस, ठीक है। एक ही लगता है क्या, सोडियम कार्बोनेट में 2 Na के लगते हैं, एक CO3 का लगता है, आर रेस्पेक्टिव। कब आया है क्वेश्चन, 2010 में। क्या कह रहा, 0.955 m एंड 1.910 m, 1.910 m and 0.955 m, 1.90 m and 1.910 m, 0.477 n and 0.477। ये कह रहा है कि Na2CO3 को हमने मिलाया है पानी में, उसका सॉल्यूशन बना दिया है 250 ml का। तो हमसे पूछा है कि Na के आयन कितने हैं और CO3 के आयन क्या पूछा है हमसे, मोलर कंसंट्रेशन। मोलर कंसंट्रेशन का मतलब हमें पता है क्या पूछ रहा है हमसे, मोलैरिटी। मोलैरिटी का फॉर्मूला हम सबको पता है, मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल्स अपॉन वॉल्यूम, इसमें लीटर। तो सबसे पहले हम पूरे Na2CO3 के मोल निकाल लेंगे, क्योंकि पूरे का मान, पूरे की वैल्यू, पूरे का ग्राम दिया हुआ है, पूरे का मास दिया हुआ है हमको 25। मोल निकाल के देखो कितने निकलते हैं, मोल्स। मास, मोलर मास देखो कितना आएगा, Na कितना होता है 23, 23 गुणा 2 प्लस 12 प्लस 48, ठीक है, 46 12 कितने हो गए 60, 106 कितने हो गए 106, सही है ना। 23 इसका होता है, 12 इसका होता है, 16 इसका होता है, 23 दूनी 46 प्लस 12 16 48, 48 और 12 60 और 106 अपॉन 106।
डिवाइड करके देखो कितना आएगा, लगभग 50.6, कितना आएगा, सही जा रहा है। सही। देख, इसको जब हमने डिवाइड किया कितना आया, लगभग हमारे पास 0.2। आ जाओ, मोल कितने हैं हमारे पास, 0.23 है। वॉल्यूम कितना है हमारे पास, 250 कितने दिया है, ml में दिया है। यानी कि डिवाइड किससे कर देंगे, इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा ये, 230 बटे 36 नहीं है, 230 बटे 250 कितना आएगा, लगभग इसको जब हम डिवाइड करेंगे 0.95। अब देखो पूरे की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, 0.955 आ गई। अब हमको दिख रहा Na2CO3 में कि दो एटम जो है, सॉरी दो आयन जो है वो Na के हैं और एक आयन जो है वो इसका है CO3 का। यानी कि पूरी मोलैरिटी का दुगना जो होगा वो Na आयन होंगे और जितनी मोलैरिटी है उतना होगा CO3 आयन, जो कि एक ही है पूरे में। यानी कि Na आयन अगर हम निकालना चाहें तो कितना निकलेगा, 2 × 0.955 और CO3 निकालना चाहें तो कितना निकलेगा, 0.955। कौन सा दिख रहा, 0.955। जब इसको मल्टीप्लाई करके 2 करोगे ये कितना आएगा, 1.9। ठीक है, पूरे की कंसंट्रेशन निकाल ली, उसके बाद देखा कि कौन से आयन कितने हैं उसमें, उसकी मल्टीप्लाई। चल क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या कह रहा है हमसे, बता दो। क्वेश्चन नंबर 10, 16 में 10। हाउ मेनी मोल्स ऑफ lead, how many moles of lead chloride will be formed from a reaction between will be formed from a reaction between 6.5 gram between 6.5 gram PbO and 3.2 gram HCl। कब आया है क्वेश्चन, 2009 में आया है और ऑप्शन क्या दिए हुए हैं हमको, 0.011 मोल में है सब चीज, 0.029, 0.044, रिएक्शन कैसे बनती है हमको पता है, PbO प्लस HCl PbCl2 प्लस H2। यहाँ 2 आ रहे हैं, यहाँ 2 आ रहे हैं, अगर हम यहाँ 2 लगा देंगे तो बात हो। अब हमको ये दिख रहा कि 1 मोल PbO जो है ये किस लिए कर रहे हैं, जिससे कि हम लिमिटिंग रिएजेंट निकाल सकें।
एक मोल PbO जो है वो आपका रिएक्शन करता है किससे? 2 मोल HCl। मान लो मोल निकालो PbO, मोल्स ऑफ PbO 6.5 ग्राम। Pb कितना होता है? 108 और ऑक्सीजन कितना है? 16, यानी कि 6.5 ग्राम अपॉन 208 कितना हो गया? 224। डिवाइड करके देखोगे इसको तो आपका आंसर क्या आएगा? 0.029। HCl के मोल देखो, मोल्स ऑफ HCl कितना दिया हुआ है हमको? 3.2 ग्राम दिया हुआ है, 3.2, और ये कितना होता है? 1 + 36.5। सही जा रहे हैं? 1 + 36.5 35.5, तो कितना हो जाएगा? 3.2 अपॉन 36.5। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये लगभग आएगा 0.087। अब देखो, एक मोल PbO रिएक्शन कर रहा 2 मोल HCl से, तो 0.029 मोल कितने से करेगा? 2 गुणा 0.029 से, ठीक है? तो कितना आ जाएगा? लगभग 0.058 HCl है हमारे पास कितना? 0.087 है। यूज कितना हो रहा? 0.058 है, यानी कि ये क्या बन जाएगा? ये लेफ्ट रह जाएगा, लेफ्ट इन एक्सिस, ये बचा रह जाएगा और ये पूरा खत्म हो जाएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा? हमारे पास लिमिटिंग। और हम सबको पता है, स्टोइकियोमेट्री में पढ़ चुके हैं कि लिमिटिंग रिएजेंट के आधार पर ही डिसाइड होता है प्रोडक्ट का। अब ये दिख रहा आपको कि 0.1 मोल से 1 मोल PbCl2 बन रहा, तो 0.029 से कितना बनेगा? 0.0। बता, इतना मुश्किल नहीं होता। हो गया? चल 3 4 5 क्वेश्चन बचे हैं, प्लीज हेड। क्वेश्चन नंबर 11, द मास ऑफ कार्बन एनोड कंज्यूम, द मास ऑफ कार्बन एनोड कंज्यूम, कार्बन एनोड कंज्यूम in the production of 270 kg of, in the production of 270 kg of aluminium metal from bauxite, aluminium metal from bauxite by whole process, by whole process, ठीक है? कितना दे रहा? कितना चाहिए उसको? 270 केजी, 540 केजी, 90 केजी और 180। कब आया है क्वेश्चन? 2005। देखो क्या कह रहा है कि कितने मास ऑफ कार्बन एनोड की जरूरत पड़ेगी हमको अगर 270 किलोग्राम हमको एयर मेटल चाहिए। रिएक्शन कैसे होती है? C+Al2O3, ये बॉक्साइड होता है, हम क्या बोलते हैं? बॉक्साइड। आगे बढ़ेंगे किसमें? CO2
यहाँ लगाओ 2 और यहाँ लगाओ 3 और यहाँ लगाओ 3, खत्म, रिएक्शन बैलेंस हो गई। अब हमको किस किस के बारे में देखना है, इसके बारे में देखना है और इसके बारे में। ठीक, हमको दिख रहा है कि 3 मोल कार्बन इज रिक्वायर्ड फॉर 4 मोल ऑफ। अब एल के मोल कितने हैं हमारे पास, एल कितना होता है हमारा, एल बराबर 27, एल 27 होता है। मोल कितने हो गए हमारे पास, मोल्स इज इक्वल टू मास कितना है 270 केजी बटे 27, ये ग्राम में है ये किलोग्राम में है, यानी कि किलोग्राम में इसको चेंज करोगे 10 की घात -3, इसे ऊपर लेकर जाओ 270 गुणा 10 की घात 3 बटे 27, 27 से ये गया कितनी बार 10 बार, यानी कि 10 की पावर 4, यानी कि कितने मोल आ रहे हमारे पास एल के, मोल्स ऑफ एल कितने हैं 10,000, 10 की पावर। अब हमें चाहिए कितने, 3 मोल की आवश्यकता पड़ रही 4 मोल के लिए, या इस तरह से लिखो यूनिटरी मेथड लगाने के लिए 4 मोल एल प्रोड्यूस्ड बाय 3 मोल, 10 के ऊपर 4 चाहिए, 10,000 मोल एल किससे बनेगा, यूनिटरी मेथड लगा दोगे 3 × 10 की पावर 4 अपॉन 3 × 10 की पावर 4 अपॉन 4, सही है। कितने मोल आ गए हमारे पास 30,000 बटे 4। मास हमको निकालना है, हमको पता है कि मास क्या होता है, मास इक्वल टू मोल्स इनटू मोलर मास। मोल कितने हैं हमारे पास 30,000 बटे 4, मास कितना है, सॉरी मोलर मास कितना होता है 12, किसमें होता है ग्राम में है, इसलिए इसको किलोग्राम में चेंज करेंगे माइनस, 4 × 12 9, 1 2 3 4 × 10 की पावर -3, ठीक, 10 की पावर -3 से 3 0 चले जाएंगे, ये पूरे पूरे चले जाएंगे, कितना बचेगा हमारे पास 90। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है 30, बताओ। चले क्वेश्चन नंबर 12 बता दूं, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, छोटा सा क्वेश्चन है, वॉल्यूम ऑफ CO2 ऑब्टेन्ड बाय, वॉल्यूम ऑफ CO2 obtained by, volume of CO2 obtained by complete decomposition of of 9.85 gram BAC। कब आया है क्वेश्चन 2000 में, ऑप्शन नंबर ए 2.24 लीटर, 12 लीटर, 0.84 लीटर और डी 0.56। देखो
क्या कह रहा है, BaCO3 को हमने तोड़ा है और हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और BaO बेरियम ऑक्साइड बनेगा, तो कितना बनेगा, कितने लीटर बनेगा। BaCO3 टूटने के बाद बनाता है BaO प्लस CO। हम सबको पता है कि Ba क्या होता है 137.3 होता है, कार्बन क्या होता है 12 और ऑक्सीजन क्या होता है 16 या 8। कितना आ गया लगभग हमारे पास ये 197.3। मास निकालो इसका कितना हो रहा, मोल निकालो इसकी, मोल 9.85 गिवन मास 197.3 लगभग आएगा 0.049। अब देखो स्टोइकियोमेट्री से देखो कि एक मोल एक मोल BaCO3 जो है वो क्या दे रहा, एक मोल CO2 दे रहा, तो 0.049 मोल BaCO3 क्या देगा 0.049 मोल CO2। अब हम सबको पता है कि एक मोल का वॉल्यूम कितना होता है 22.4 लीटर, तो 0.049 का वॉल्यूम क्या हो जाएगा 0.049 इंटू 22.4 लगभग 1.118 लीटर। ठीक है, कुछ नहीं था, सीधा सा स्टोइकियोमेट्री का फॉर्मूला लगाना था और कुछ नहीं था। चल अगला अगला देखें, 3 क्वेश्चन और बाकी हैं, छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर in the reaction reaction 4NH3 plus 5O2 4NO plus 6H2 when 1 mole of ammonia and 1 mole of O2 when 1 mole of ammonia and 1 mole of O2 are made to react to completion are made to react to completion। ऑप्शन क्या क्या दिया है हमको, all the oxygen will be consumed, ये हमको देखना है, all the oxygen will be consumed, 1 mole of NO will be produced, 1 mole of NO will be produced, 1 mole H2O is produced, ठीक है, all the ammonia will be consumed, all the ammonia will be consumed। कब आया है क्वेश्चन ये 1998 में आया है। ये रिएक्शन हमको दिया और हमको बोला है कि 1 मोल NH3 और 1 मोल O2 को हमने रिएक्शन के लिए तैयार करा है, तो क्या होता है देखो 4 मोल NH3 5 मोल O2 से करता है, यानी कि 4 मोल NH3 रिएक्ट कर रहा किससे
5 मोल O2 से। कितना दिया है हमको? 1 मोल दिया है दोनों का, यानी कि 1 मोल कितने से करेगा फिर? 5 गुणा 1/4, कितना आ जाएगा? 1.25। अब देखो कि हमको ऑक्सीजन कितनी दी हुई है? 1 मोल दी हुई है, और वन कितनी ऑक्सीजन दी हुई कितनी है? 1 ऑक्सीजन हमको दी है 1 मोल, रिएक्शन के लिए चाहिए 1.25 मोल, तो बच जाएगी। यानी कि एक पहला डाटा हम ये लिख लेंगे कि ऑक्सीजन इज लेफ्ट इन एक्सिस। पहली बात तो ये। दूसरी बात देखो, ये 1 मोल NH3 अपने 1.25 से कर रही है, तो हमारे पास ऑक्सीजन बच जाएगी और NH3 पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। दूसरा डाटा ये लिखो, NH3 is completely consumed। NH3 completely consume हो जाएगी। अब हमको पता है कि लिमिटिंग रिएजेंट के आधार पर ही हमारा क्या बनता है? प्रोडक्ट बनता है। लिमिटिंग रिएजेंट के आधार पर ही हमारा क्या बनता है? प्रोडक्ट बनता है। तो देखो हमको दिख रहा कि 4 मोल NH3 से 4 मोल NO बन रहे, 4 मोल NH3 से 4 मोल NO बन रहे, तो 1 मोल से कितना बनेगा? 1 मोल, सीधी सी बात है। तो तीसरा डाटा हमारे पास क्या आया? 1 मोल NO will be produced। अब हमको दिख रहा कि 4 मोल NH3 से 6 मोल वाटर बन रहा, 4 मोल NH3 से 6 मोल वाटर मान लीजिए, तो 1 मोल से कितना बनेगा? 6/4, यानी कि 1.5। चौथा डाटा ये 1.5 मोल वाटर will be ऑक्सीजन इज लेफ्ट इन एक्सिस, जबकि ये क्या कह रहा है? ऑल द ऑक्सीजन विल बी कंज्यूम। ये ऑप्शन गलत। NH3 is completely consumed, all the NH3 will be consumed, ये ऑप्शन सही। आगे बढ़ो, 1 मोल NO will be produced, 1 मोल of NO will be produced, ये भी सही है। दो क्वेश्चन। और 1 मोल H2O is produced, 1 मोल of H2O प्रोड्यूस नहीं होगा, 1.5 होता। चले चल अगला देखो, दो क्वेश्चन और छोटे छोटे से याद है। क्या कह रहा है? द अमाउंट ऑफ जिंक रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द amount of zinc required to produce, कितना बना रहा? 224 ml of H2 at HTP, 224 ml of H2 at HTP on treatment with dilute H2SO4, on treatment will with on treatment with dilute H2SO4 will be। ऑप्शन क्या क्या दिए हैं हमको? 65 ग्राम, 0.65 ग्राम, 0.65 ग्राम, 65 ग्राम, 0.065 ग्राम, 0.65 ग्राम या 6.5। रिएक्शन देखो पहले क्या लिखी जाती है। रिएक्शन कुछ इस तरह से होती है, Zn प्लस H2SO4 कुछ नहीं होता इसमें, ये बना देगा आपका ZnSO4 और H2 हमारा निकाल देगा। मतलब हमको दिख रहा कि 1 मोल Zn
एक मोल Zn जो है वो एक मोल H2 बना रहा। Zn कितना होता है 65 ग्राम होता है इसका मोलर। हमको दिख रहा कि एक मोल Zn जो है वो बना रहा एक मोल H, और एक मोल में हमको पता है कितना होता है 22.4 लीटर यानी कि 22,400 ml, यानी कि 22,400 ml हाइड्रोजन के लिए हमें कितना आवश्यक है 65 ग्राम Zn आवश्यक है। हमको चाहिए कितना 224 चाहिए, तो 224 ml के लिए कितना चाहिएगा 65 इंटू 224 अपॉन 224, इसको उसमें 10 की पावर 224 से 224 गया 10 की पावर 2 को ऊपर ले आओ, 65 इंटू 10 की पावर -2, पॉइंट इधर लगा दोगे 0.65। कोई ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, बताओ बता दूं। लास्ट क्वेश्चन है खत्म। At STP the density of CCl4 vapor in, क्वेश्चन नंबर 15, at STP the density of CCl4 vapor in, the density of CCl4 vapor in ग्राम पर लीटर will be, ग्राम पर लीटर will be, ग्राम पर लीटर will be A 6.87, B 3.42, C 10.26, 10.26, ये होमवर्क बना लें, कुछ नहीं है। 4.5 क्या पूछा है हमसे, डेंसिटी पूछा है एसटीपी पर, तो एसटीपी पर आपको पता है ग्राम पर लीटर, तो एसटीपी पर यहाँ पे इसका वॉल्यूम, तो यहाँ पे इसका मास और यहाँ पे इसका वॉल्यूम, और कुछ नहीं दिया है। CCl4 का मास कितना हो जाएगा आपका 12 प्लस 4 इंटू 35.5, ठीक, 35.5 यानी कि 75, 12 प्लस 142 यानी कि 154 ग्राम, एक मोल का मास हो गया। और हमको पता है कि कितना होता है 22.4 लीटर जो होता है इसका एक मोल का वॉल्यूम, सबको पता है। डेंसिटी क्या होती है आपकी, यूनिट से भी पता चल रहा कि मास अपॉन वॉल्यूम, किसमें लीटर में, अभी लीटर में दिया हुआ है। ये कितना आ गया आपका 154 बटे 22.4, कितना जाएगा लगभग ऑप्शन नंबर ए, होता, ठीक है। यहां तक हमारे पूरे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। थोड़ा सा क्या होता है हमारा, ठीक है, थोड़ा सा होता है, कोशिश कर रहे हैं जल्दी से जल्दी वीडियो क्वालिटी और जल्दी से जल्दी साउंड क्वालिटी सुधर जाए, तब तक थोड़ा सा हम एडजस्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा आप एडजस्ट कीजिए। दो क्वेश्चंस हमारे, दो चैप्टर्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, 11th का और 12th का एक चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब 12th में क्या शुरू होगा, सॉल्यूशन शुरू होगा, और 11th में क्या शुरू होगा, एटम शुरू होगा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। पढ़ाई करते रहिए, खुश रहिए, ऑल द